सोमवार के दिन धन की कमी है, संपदा नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, कहीं से आवक नहीं हो रही, बहुत कष्ट का समय चल रहा है। शमी के वृक्ष में, शमी के वृक्ष के नीचे जब जाएं और शमी के वृक्ष के नीचे सोमवार के दिन और शुक्रवार का दिन, दोनों दिन में से कोई सा भी एक दिन पकड़ लें, जिस दिन हमें शमी के वृक्ष के नीचे जाकर घी का एक दीप समर्पित करना है और 7 चावल के दाने समर्पित करना है। उसी का एक चावल का दाना उठाकर शंकर के शिवलिंग में ले जाकर चढ़ाना है। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कैसे आप धीरे धीरे संपदावान बनते चले जाएंगे। शमी का पौधा वैभव देना प्रारंभ कर। शमी, मेहनत आपकी है, संघर्ष आपका है, आपको परिश्रम भी करना है और साथ में ये कर्म भी करना। कभी कभी जब तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरा मन है और बारिश में, बरसात में बहुत सारी दुर्वा आ जाती है, बहुत सारी दुर्वा आ जाती है, तो दुर्वा की ही कंठी, दुर्वा की ही माला बनाकर, दुर्वा की ही माला बनाकर, दुर्वा की ही माला बनाकर कभी कभी, जैसे ये शिवलिंग है और दुर्वा की माला बनाकर इस शिवलिंग पर उस माला को बीच में से पूरी जोड़ेंगे नहीं, आधी माला, मतलब कटी हुई होना चाहिए, जुड़ी हुई नहीं होना चाहिए। माला को ये अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, यहाँ से दुर्वा की माला चढ़ाते 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 शिवलिंग पे से माँ जगतजननी की पीठिका तक वो माला जा। अभी बारिश में दुर्वा आ जाती है, सावन के महीने में, आषाढ़ के महीने में, कुंवार के महीने में, कार्तिक के महीने में, जब तुम्हारा मन पड़ जाए और अगर तुम्हारे बगीचे में दुर्वा मिल जाती हो तो हर महीने भी अगर आपने यहाँ अशोक सुंदरी से दुर्वा की माला बनाई और उस माला को यहाँ से चढ़ाते 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 ऐसे शिवलिंग पर समर्पित करते हुए अपने उंगली पर थोड़ा सा घृत लगाकर बीच में एक बिंदी लगा दें और बाबा को अपने मन की कामना कहकर आप वापिस अपने घर पर आ जावें। 2 या 3 बार आप अगर दुर्वा की माला समर्पित कर देते हैं तो जो भी मन की कामना होती है मेरा देव अधिदेव महादेव पूर्ण जरूर कर। उस दुर्वा की माला में वो बल होता है जो शिव को हमारी ओर केंद्रित कर। देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और महादेव को प्रसन्न करने के लिए 1 लोटे जल की जरूरत पड़ती है। अब मत छेड़िए, करबद्ध निवेदन है आप लोगों से, थोड़ा चल लेने दो। देवी को प्रसन्न करना है तो अग्नि की जरूरत पड़ेगी। और मेरे महादेव को अगर प्रसन्न करना है तो 1 लोटे जल की जरूरत है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव और शक्ति दोनों को ही प्रसन्न करना है और तुरंत कोई ऐसी जगह बता दो जहां पर शिव और शक्ति एक साथ प्रकट होकर, प्रसन्न होकर हम पर करुणा करना प्रारंभ कर दें, तो वो स्थान कौन सा हो सकता है? तो शिव महापुराण में, उमा संहिता में एक स्थान ऐसा बताया, बेलपत्र का
वृक्ष, उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब जल चढ़ाकर हम दीपक प्रज्वलित करते हैं लंबी बत्ती का, कौन सी बत्ती का? वो रुई की जो लंबी बत्ती होती है, उसको घी में डुबोकर हम दीपक प्रकट करते हैं। उस समय पर शिव और शक्ति दोनों ही प्रसन्न होकर हमें वर प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। दोनों। अब दीप किसके लिए लगाया तुमने? शक्ति के लिए। जल किसके लिए चढ़ाया आपने? देवाधिदेव महादेव। दोनों को प्रसन्न कर। और देवी को जब कोई दीप लगता है, कुल देवी को, मां आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को, मां वीणा वादनी को, मां शारदा को, मां संतोषी को, मां लक्ष्मी को, मां जगत जननी दुर्गा भवानी को, कोई भी माता को यदि दीपक लगाया जाता है तो वो बत्ती गोल नहीं होती, वो फूल बत्ती का नहीं होता। मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी दुर्गा भवानी को, लक्ष्मी को, शारदा भवानी को, मां वीणा वादनी को, मां पार्वती को, भगवान मां आद्य जगत जननी दुर्गा भवानी को अगर कोई दीप लगाया जाता है तो वो बत्ती हमेशा लंबी हो। लंबी बत्ती क्यों? गोल बत्ती क्यों नहीं? तो कहा जब हम मां आद्य शक्ति जगत जननी को लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं तो हमारा वंश बढ़ता चले जाता है, वो वंश घटता नहीं। वो वंश नहीं घटता, बढ़ता। इसलिए शिव और शक्ति, देवी को अगर प्रसन्न करना है तो अग्नि से होगा, और अगर महादेव को प्रसन्न करना है तो जल से। तो कोई ऐसा स्थान जहां पर ये दोनों हम क्रम करें और हमारे ऊपर शिव और शक्ति की करुणा बरसे, तो कहा वो है बेलपत्री का वृक्ष। पहले जल समर्पित करो, उसके बाद लंबी बत्ती का अगर एक दीपक भी हमने महीने भर में एक बार भी लगा दिया तो याद रखना शिव और शक्ति हमारे जीवन में इतनी तरक्की देना प्रारंभ करते हैं कि हमारे सारे मार्ग सुलभ होते चले। एक और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हतो छठी नाम कटी जागी भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हतो छठी नाम कटी जागी। शिव कथा कर रही है। ये दुनिया बड़ी विचित्र है। लाकिट, पाकिट और जाकिट का युग है। क्या क्या चीज? जम के बोलिए। लाकिट, पॉकेट और जाकिट का युग है। और जिनके पास में ये तीन चीजें अच्छी आ जाती है, लॉकेट मतलब जेवर, आभूषण, काया, ये सब लॉकेट के अंतर्गत आता है। आप सुंदर हो गए, काया अच्छी है आपकी, आपके पास में खूब ज्वेलरी है, गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा अहंकार आपके भीतर आ जाएगा। पॉकेट, जेब में अगर पैसा है, धन बहुत सारा है, संपदा बहुत सारी है, खूब पैसा आपकी जेब में, आपकी तिजोरी में, आपके बैंक में बैलेंस अच्छा है,
दुकान अच्छी चल रही है, व्यापार अच्छा चल रहा है, तो जिसके पास ज़्यादा पॉकेट में धन होता है उसको भी अहंकार आ जाता है। जॉकेट, कपड़े बड़े सुंदर हैं, हमारा घर बड़ा सुंदर है, हमारा आभूषण बड़ा सुंदर है, हमारी व्यवस्थाएं बड़ी सुंदर है। लॉकेट, जॉकेट और पॉकेट, ये तीन की गर्मी, इन तीन चीज की जो गर्मी होती है ना, एक लॉकेट की गर्मी मतलब सुंदरता की गर्मी, धन की गर्मी, वैभव की गर्मी, सत्ता की गर्मी। एक पॉकेट की गर्मी, जेब में अगर पैसा भरा है तो ये गर्मी बड़ी बुरी है। काया की सुंदरता की गर्मी, धन वैभव की गर्मी, पॉकेट की गर्मी और अच्छे कपड़ों की, अच्छे बंगले की, अच्छी गाड़ी की गर्मी बहुत बुरी है। मेरे महादेव के पास में ना लॉकेट है, बोलते जाओ, और ना पॉकेट है और ना जैकेट है। मेरे महादेव के पास में ना पॉकेट, ना लॉकेट, ना जैकेट, और उसके पास में जो लॉकेट है वो दुनिया का कोई व्यक्ति लटका नहीं सकता। जो उसके पास में लॉकेट है, जो उसके पास में लॉकेट रखा हुआ है बासुकी नाग का, वो एक भी लटका नहीं सकता। और उसके पास में पॉकेट भी नहीं है, क्योंकि कपड़े सिले हुए पहनते तो जेब होती है, अब तो यहां तो जेब ही नहीं। इसलिए जन्म लिया बच्चा भी लॉकेट, पॉकेट और जॉकेट लेकर नहीं आता, और मरने वाला व्यक्ति भी लॉकेट, पॉकेट और जॉकेट लेकर नहीं जाता। जन्म लिया बच्चा भी लॉकेट, पॉकेट, जॉकेट से दूर होता है, और मरने वाला भी। इसीलिए हमारे यहाँ मुर्दे को कपड़ा उड़ाया जाता है जिसमें जेब नहीं होती, जिसमें जॉकेट नहीं होती, जिसमें लॉकेट नहीं होता। आप कुछ रख कर ले जा नहीं सकते। मेरे देवाधिदेव महादेव के पास में लॉकेट भी नहीं है और पॉकेट भी नहीं है, जेब रखने के लिए, धन रखने के लिए उसने अपने पास में कुछ भी नहीं रखा। ना बहुत बड़ी अलमारी रखी, ना बहुत बड़ी संपदा रखने के लिए कोई डब्बा रखा, ना कोई बैग रखा, उसके पास कुछ नहीं। और ना उसके पास में जॉकेट है, वो जॉकेट से भी परे, उसको कपड़े से कोई मतलब नहीं। कपड़ा, वस्त्र, ये शरीर को सजा देता है, और हमारा किया गया भजन, हमारा किया गया मंत्र जाप, हमारा किया गया नाम जाप, हमारा किया गया स्मरण हमारी इस आत्मा को सजा देता है, इस चित्त को सजा देता है, इस मन को सजा देता है। पानी नीचे है, इसको 3 मंजिल ऊपर ले जाना है, तो काय से लेकर जाओगे? 4 मंजिल ऊपर लेकर जाना है, 10 मंजिल ऊपर लेकर जाना है, तो पानी को ऊपर ले जाने के लिए कोई मशीन की, कोई मोटर की, कोई यंत्र की जरूरत पड़ती है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। बोर नीचे खोदा गया, 300 फीट, 200 फीट, 400 फीट, 500 फीट नीचे चले गया। पानी नीचे से लाना है तो उसको लाने के लिए कोई ना कोई मोटर, कोई ना कोई यंत्र की जरूरत पड़ती है। नीचे के पानी को ऊपर तक ले जाने के लिए यंत्र की जरूरत पड़ती है, और व्यक्ति को नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने के लिए शंकर के मंत्र की जरूरत पड़ती है। यंत्र के बिना पानी बोर में से ऊपर नहीं जा सकता, यंत्र बिना, मशीन बिना, मोटर बिना पानी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, और मंत्र के बिना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के बिना, ओम नमः शिवाय के बिना, नमः शिवाय के बिना, महामृत्युंजय मंत्र के बिना, राम कृष्ण के बिना, भगवत भजन के बिना, राम कृष्ण हरि के बिना,
भगवान के मंत्र के बिना, भजन के बिना व्यक्ति ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकता। उसको बढ़ने में मंत्र की जरूरत पड़ेगी। बड़े बड़े व्यापारियों को देखिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखिए, हमारे यहाँ के भारत के बड़े बड़े धनपतियों को देखिए, टाटा बिरला को देख लेना, अंबानी परिवार को देख लेना, और भी जितने जितने करोड़पति, अरबपति, धनपति हैं हमारे भारत के, इनको देखना। अब इनके पास में इतना धन आ गया तो टाटा बिरला को क्या पड़ी कि बिरला मंदिर का निर्माण करते। बार बार मंदिर बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों मंदिर में उनकी हथौड़ी चलती रहती है? जब अंबानी परिवार में इतना धन है तो नाथ द्वारा जाने की, सोमनाथ जाने की, द्वारकानाथ जाने की, काशी जाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों जाते हैं? उनको मालूम है कि ये दौलत, ये सत्ता, ये वैभव, ये धन, ये संपदा हमें जो मिली है ये भगवान के मंत्र से मिली है। ये मंत्र जपते गए, स्मरण करते गए, कीर्तन करते गए, नाम जाप जपते गए तो हम भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते गए। जैसे जैसे मंत्र जपा गया है, जैसे जैसे भजन किया गया है, वैसे वैसे हम उन्नति की ओर बढ़ते चले गए, ऊपर की ओर बढ़ते चले गए। ये चमक ये दमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। हम ये बढ़ रहे हैं। पानी को नीचे से ऊपर तक ले जाने के लिए मोटर की, मशीन की, यंत्र की जरूरत पड़ती है, और इस मन को परमात्मा तक ले जाने के लिए, व्यक्ति को उन्नति की ओर बढ़ने के लिए भगवान के मंत्र की जरूरत पड़ती है। आप जितना मंत्र का जाप करोगे, आप जितना भगवान की भक्ति का स्मरण करोगे, आप जितना भजन करोगे, आप जितना नाम जाप करोगे, आप धीरे धीरे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओगे। एक अंदाजा लगाना, कोरोना महामारी के पहले आप लोगों ने अगर शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी थी तो एक अंदाजा लगाना कि उसके पहले की जिंदगी क्या थी आपकी। कितना दुख, कितनी तकलीफें सामने आती थी, कष्ट आता था, बीमारियां आती थी, तकलीफें बढ़ती थी, व्यापार नहीं चल पाता था, 1 रुपये कमाने के लिए भी दिन भर बैठना पड़ता था, मेहनत करना पड़ती थी बहुत ज़्यादा। और धीरे धीरे आप लोगों ने जब शंकर जी के कथा पर विश्वास करा, शिव महापुराण पर भरोसा करा, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति जब मंदिर जाना चालू कर दिया, शिव जी की पूजन चालू कर दिया, शंकर जी पे लोटा भर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, शिव जी को भजना प्रारंभ कर दिया, टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ कर दिया, पंडाल में आकर शिव पुराण कथा सुनना चालू कर दिए, तो अब तुम्हारे परिवार की दशा देखना, आपको पलटने देखने की जरूरत नहीं पड़ती। धीरे धीरे आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जा रहे हो। आप धीरे धीरे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो। आप करोगे ना भजन, आप करोगे ना भक्ति, आप करोगे ना स्मरण, धीरे धीरे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे उन्नति की ओर चढ़ते जाओ। भजन का जो बल है, मंत्र का जो बल है, वो उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने विचारों को जब हम परमात्मा तक पहुंचाते हैं, अपने मन को जब हम भगवान तक भेजते हैं, तो हम स्वयं भी उन्नति की ओर बढ़ते जाते हैं, हम उन्नति की ओर चढ़ते जाते हैं। आप करो भजन भगवान का जितना कर सकते हो। हम कहते हैं आप जब यहाँ बैठे रहते हो, भजन होता है, भजन के बाद में जब हम मूल मंत्र का जाप करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, तो हम आपसे एक बात कहते हैं कि अपने दिल की बात महादेव से कह देना। जैसे ही भजन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हमने 5 बार बोला, आपने 5 बार बोला, उसके बाद 2 क्षण में अपने बाबा से अपने दिल की बात कह देना कि बाबा अब तुझे संभालना है, अब कोई नहीं जो मुझे संभाले। मैंने सबके पास जाकर देख लिया, सबको बोलकर देख लिया, पर कोई मेरा सुनने वाला नहीं है। तब मेरे महादेव केवल तू सुन सकता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, और तू मृत्यु लोक में पृथ्वी पर है। जो मेरे पास में है वो मेरी सुनेगा जरूर, इसलिए तू सुन ले। जब
तू सुनेगा तो मुझे किसी से कहने की जरूरत ही नहीं। पति पत्नी की बात सुन ले। एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, जरा समझ लेना अच्छे से। पत्नी पति से कहे और पति अगर पत्नी की बात सुन ले। पत्नी ने पति से कहा, सुनो आज मेहमान आ रहे हैं 15, घर में सब्जी नहीं है, आलू भेज देना, टमाटर भेज देना, हरी मिर्ची भेज देना, हरा धना भेज देना, थोड़ी से अदरक भेज देना, थोड़ी तुरई भेज देना, गिलकी भेज देना। पत्नी ने पति से कहा। अब जरा विचार करना, पति ने नहीं सुना, पति ने सब्जी भेजी नहीं, घर में 15 मेहमान आ रहे हैं, सब्जी नहीं भेजी, तो पत्नी क्या करेगी? जम के बोलिए, करेगी क्या? वो तुरंत अपने पड़ोसी से कहेगी, अपने रिश्तेदारों से कहेगी, कोई घर में आया होगा उससे कहेगी, कोई नौकर से कहेगी, कोई चाकर से कहेगी, जाओ ना थोड़ी सी सब्जी ला दो, हमारे घर में मेहमान आए, हमारे घर में मेहमान आए, आप सब्जी ला कर दे दो। पत्नी दूसरे से कहेगी। जब पत्नी दूसरे से कहेगी और पति आएगा शाम को और उसको मालूम पड़ा कि तुमने पड़ोसी से सब्जी क्यों बुलवाई, तो पत्नी क्या कहेगी? बोलो जम के, मैंने आपसे कहा था कि नहीं कहा था कि 15 मेहमान घर में आ रहे हैं, सब्जी भेज देना, तो तूने पड़ोसी से सब्जी क्यों बुलवाई? तो मैंने आपसे कहा था ना कि तुम सब्जी भेज देना, तो तुमने क्यों नहीं भेजी? पति को बुरा लगेगा कि इसने पड़ोसी से सब्जी बुलवा ली। उसी तरह आप मृत्यु लोक के देव हो, पृथ्वी पर रहने वाले देव अधिदेव महादेव हो। अगर हम आपसे कहेंगे और आप नहीं सुनोगे और दूसरे से कहेंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा। इसलिए हम किसी से नहीं कहते मेरे महादेव, केवल आपसे कहते हैं। आप सुनो, आपसे कहेंगे, किसी और से नहीं। हम क्यों किसी से कहें? जो चोर को कुबेर बना सकता है वो हमारी नहीं सुन सकता। जो एक भील के लिए प्रकट हो सकता है वो हमारी नहीं सुन सकता। हम क्यों किसी से कहें? हम क्यों किसी के द्वार पर जाएं? हम तो केवल तेरा भजन करते हैं, तेरा स्मरण करते हैं और तेरे बल पर जीते हैं। हमें दूसरे से कोई मतलब है ही नहीं। आप जब एक पर आश्रित हो जाओ, आप अगर एक पर आश्रित हो जाओ, जिस घर में ससुर नहीं है, जिस घर में सास नहीं है, जिस घर में सास ससुर दोनों चले गए, ना देवर है ना जेठ है, पति पत्नी और घर में बच्चे हैं, तो अंदाजा लगाना, विचार करना, ससुर चले गए, सास चली गई, देवर चले गया, जेठ चले गया, या आप मुंबई में रह रहे हो, या पूना में रह रहे हो, या बेंगलोर में रह रहे हो, या आप छत्रपति संभाजी नगर में रह रहे हो, मालेगांव में रह रहे हो, धुलिया में रह रहे हो, अमरावती में रह रहे हो, तुम कहीं पर भी, भोपाल आदि कहीं पर भी रह रहे हो, और तुम्हारा पूरा परिवार गाँव में रहता है, तुम अपने पति के साथ अपने बच्चों को लेकर शहर में चली गई। अब विचार करना, तुम किसके भरोसे गई हो? पति के भरोसे गई कि नहीं गई? कि मेरा पति है वो हम लोगों को पाल लेगा, मेरा पति है बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे देगा, मेरा पति है मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर देगा, मेरा पति है रुकने की व्यवस्था कर देगा, मेरा पति है घर में सारी व्यवस्था हो जाएगी। जब भगवान मां के गर्भ से बच्चे को जन्म देता है, बच्चा अंदर दोनों मुष्टिकाएं बांध कर रहता है और भगवान से कहता है मैं तेरे भरोसे रहूंगा, तेरे विश्वास पर रहूंगा, तब भगवान अंदर संकल्प देकर भेजते हैं, तू चिंता मत करना, तू अगर मेरे भरोसे पर आ रहा है। जैसे पत्नी पति के भरोसे पर मुंबई चली गई, पत्नी पति के भरोसे पर बेंगलोर चली गई, पत्नी पति के भरोसे पर फ्लैट में चली गई, मकान में चली गई, अब किराया पति देगा, बच्चों को पढ़ाएगा पति, रखेगा पति, संभालेगा पति, दवाई पति कराएगा। तो भगवान कहता है कि जैसे फ्लैट में पति पत्नी को लेकर जाता है तो संभालता वो है। भगवान कहते हैं अगर मैं तुझे पृथ्वी पर जन्म देता हूं, तू पृथ्वी पर पैदा होता है तो संभालता मैं हूं, फिर कहीं नहीं जाए।
फिर तुझे संभालने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, संभालूंगा मैं, उसके सिवा कहीं नहीं जाना। तेरा भरोसा मेरे भोले, तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। तेरे सिवा कौन होगा? हम किसके भरोसे पर जिए? ऊपर रहते तो ब्रह्मा जी के भरोसे पर रहते, ऊपर रहते नारायण के भरोसे पर रहते, ऊपर रहते इंद्र के भरोसे पर रहते, उनके जिस लोक में रहते हम उस लोक के भरोसे पर रहते, उस लोक के भरोसे। अब हम रह कहां रहे हैं? पृथ्वी पर, ब्रह्मांड भूमि पर, मृत्यु लोक में। और मृत्यु लोक का अधिपति कौन? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव। तो हम उसके भरोसे। अब और सरल भाषा में ले लो, छत्रपति संभाजी नगर में कथा का यजमान कौन? बोलते जाओ जरा, बोलते जाओ। विधायक प्रदीप जी जायसवाल, इनको यजमान किसने बनाया? देवाधिदेव महादेव। ठीक है, अब बुलाया किसने? देवाधिदेव महादेव की कृपा इन पर हुई और इन्होंने हमको यहां बुलाया। अब बुलाया तो व्यवस्था कौन करेगा? बोलते जाओ, जम के बोलो। महादेव इन पे कृपा करें और ये अपनी व्यवस्था करें, ये अपनी व्यवस्था करें। भगवान किसी ना किसी को प्रेरणा दे देता है, भगवान किसी ना किसी को पकड़ लेता है। अब जरा विचार करिएगा, 8 दिन पहले तक जबलपुर में कथा हो रही थी और 8 दिन के पहले जब हम वीरगंज में कथा कर रहे थे तब वहाँ पर सूचना मिली कि जबलपुर में व्यवस्था नहीं हो पाई, वहाँ परमिशन नहीं मिल पाई, तो कथा कैंसिल हो गई। अब जरा विचार करिएगा, इनके घर के बच्चे वो ऋषिकेश और वो निखिलेश आदि कथा टीवी पर देख रहे हैं, उन्होंने जैसे ही देखा कि कथा कैंसिल, दूसरा दिन ही नहीं हुआ और मालूम पड़े कि वो कथा तुरंत, ये यहाँ तो कथा चल रही और माइक पे बोला कैंसिल हुई और ये सीहोर पहुंच गए ऋषिकेश और वहां जाकर ये कथा को लेकर यहाँ आ गए। विचार करिएगा जरा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो पहले विचार करता कराएं कि ना कराएं, इतनी व्यवस्था कैसे होगी, 8 दिन में इतनी व्यवस्था कैसे हो जाएगी, इतनी बड़ी टीम कैसे बनेगी, भोजन व्यवस्था कैसे होगी, पानी की व्यवस्था कैसे होगी, पंडाल व्यवस्था कैसे होगी, ये इतना बड़ा पंडाल कैसे बनेगा, क्या करा जाएगा। और मौसम विभाग कह रहा है कि आंधी तूफान हवा पानी सब कुछ है, कराएं तो कराएं कैसे। पर देव अधिदेव महादेव ने पकड़ा हाथ और शिव की कृपा इससे हुई। और सबसे बड़ी कृपा तो ये छत्रपति संभाजी नगर के आप सब ने करी, जिन्होंने व्यवस्था में तल्लीनता दिखाई है। सबसे बड़ी व्यवस्था है, प्रबल व्यवस्था। हम लोग आज 6 दिन हो गए जायसवाल परिवार में आए हुए। हम कहेंगे कि ऋषिकेश निखिलेश
तुम्हारी माँ का संस्कार बड़ा प्रबल होगा जिसने तुमको इतना ज्ञानवान बनाया। ये तुम्हारी माता का संस्कार होता है। पिता का काम है बच्चों के लिए एजुकेशन देना, पिता का काम है बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ाना, पिता का काम है बच्चों को अच्छी कपड़े पहनाना, पेट भरकर भोजन देना, पर संस्कार देना ये माँ का काम होता है। तुम्हारी माता जरूर संस्कारवान प्रबल, जिन्होंने तुमको इतना ज्ञान दिया और तुम बच्चों में इतने ज्ञान आए जो आज इस शिव महापुराण की कथा छत्रपति संभाजी नगर के इतिहास को रचकर जा रही है। ये शिव कृपा। एक बिलवा नाम का भक्त था जिसका नाम था बिलवा। सपेरा था, सांप पकड़ने का उसका काम था। जंगल में रहता था, सांप पकड़ना, सांप का जहर निकालना, सांप उसको प्रियता था। सपेरा था, सांप से ही उसकी जिंदगी थी। बीना बजाता, सांप नचाता और आनंद पाता। सांप केवल सर्प से मतलब। और वो बिलवा इतना शिव का भक्त था, इतना भक्त था, जब वो 4 वर्ष की अवस्था में था ना बिलवा, तो 4 साल की अवस्था में बिलवा भगवान की अविरल भक्ति में डूबा रहता था। आपके घर के बच्चे, कई बच्चों का हमने जीवन देखा है, आपके घर के बच्चों का भी जीवन आपने देखा होगा। गणेश जी का समय आता है, गणेश जी जब बैठने का समय आता है, मट्टी के छोटे छोटे गणेश जो घर में रहते हैं, बच्चे उनको उठा उठा कर हर कहीं बिठाते रहते हैं। यहाँ बिठा दिया, वहाँ बिठा दिया, वहाँ बिठा दिया, और उनसे खेला करते हैं, भगवान से खेला करते हैं, भगवान से लाड़ लड़ाया करते हैं, भगवान से स्नेह करा करते हैं। ये प्रथा बहुत अब समाप्त होती जा रही है। उसका कारण ये कि आज के बच्चे भगवान से नहीं खेल रहे, भगवान को गोदी में नहीं उठा रहे। आज के बच्चे मोबाइल को उठा रहे, मोबाइल से ही खेल रहे। ये प्रथा अब समाप्त होती जा रही है। बच्चों को अगर भोजन करना है तो मोबाइल चालू कर कर माँ दे देती है। बच्चों को भोजन करना है, माँ ने मोबाइल दे दिया। बच्चों को कोई काम, माँ को कई काम करना है, बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है, माँ ने उसको उठाकर, बोलो बोलो जम के बोलो, मोबाइल दे दिया। माँ को कहीं जाना है, बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ाकर चली गई। ये मोबाइल जैसा झुनझुना केवल बच्चों के हाथ में पकड़ाया, परंतु तुमने ये विचार नहीं करा कि अपने बच्चों को कभी ये तो कह दे। अब बच्चों को मोबाइल में भी चालू कर कर दे रही है तो कार्टून, जिससे औलाद भी हमारी कार्टून पैदा हो। अरे बोलो, दे रही कि नहीं दे रही? क्या चालू करती है? कार्टून। क्या नाम था? डोरा मोहन। और फिर बाद में वो छोटा, कितनी याद है रे तुम्हें छत्रपति नगर वालों, गजब। छोटा भीम, कितनी याद। बच्चों की आदत डालो ना, मोबाइल भी दो ना, तो उसमें चालू कर कर दे दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप अपने मंत्र को जब दोगे तो वो बच्चा जीवन का सुख पाएगा। उस मंत्र में क्या है ये दुनिया समझ नहीं पाएगी। जिस ऊंचे पहाड़ के पास आप रहते हो, उस ऊंचे पहाड़ के किनारे रहने वाला पहाड़ की ऊंचाई को नहीं देख पाता, पर पहाड़ से दूर जाओगे ना तब तुम्हें उससे ऊंचाई को देख पाओगे। जब तक संत एकनाथ जी थे लोगों ने पहचान नहीं पाए, जब तक तुकाराम जी थे लोगों ने पहचान नहीं पाए, जब तक रामकृष्ण परमहंस जी थे लोगों ने पहचान नहीं पाए, जब तक स्वामी विवेकानंद जी थे तब तक लोगों ने पहचान नहीं पाए, जब तक नामदेव, तुकाराम, मुक्ताबाई, एकनाथ जी, ये जितने भारत के विद्वान संत, छत्रपति शिवाजी, जितने जितने हुए, इनको लोग पहचान नहीं पाए। जब ये चले गए तब लोगों ने पहचाना। आज तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को सुनकर भले गालियां दे दो, अपशब्द कह दो, शिव पुराण को अपशब्द कह दो, चाहे हमको अपशब्द कह दो, पर जब
इस पृथ्वी पर से भले चले जावे तो उसके बाद में स्मरण होगा कि शिव पुराण तत्व क्या था, शंकर का मंत्र क्या था, शिव भक्ति क्या थी। चले जाएं, उसके बाद में बड़े पहाड़ के किनारे पर रहते हो ना, इसलिए पहाड़ की ऊंचाई नहीं दे सकते। जो किसी के पास में रहता है उसको पहचान नहीं पाता कि आखिर ये है क्या, उसका स्मरण क्या।